लोगों से रेस्पेक्ट पाना और एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने का सबसे इजीएस्ट वे है टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपने बर्ताव को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पर मैक्सिमम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देखो, मेजोरिटी ऑफ जो आजकल लोग हैं ना, ह्यूमंस हैं, वो इस कैओटिक लाइफ से, इस कैओस भरी जिंदगी से इतने ज्यादा थक चुके हैं या परेशान हैं मेंटली कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उन्हें कब क्या बोलना चाहिए, उन्हें कब सुनना चाहिए, उन्हें कब क्या एक्शन लेना चाहिए, ये वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लोग बहुत ज्यादा गुस्से, मतलब एंग्री होते जा रहे हैं, नार्सिसिस्ट होते जा रहे हैं, सेल्फिश होते जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं और उन्होंने उन्हें कब क्या बोलना है, बेसिकली ये उस एसेंस को खो रहे हैं एक ह्यूमन नेचर के। मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे ही हैं। और जब आप अपने आप को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर पाते हो ना, तब ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ये लोगों को दिखता है। जब भी कोई चीज, जैसे माने मेरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कोई चीज अचीव करना चाहता हूँ पर मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई विल डेफिनेटली रेस्पेक्ट द पर्सन जिसके पास वो चीज पहले से है। क्योंकि मैं उसे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ पर वो चीज उसके पास है, तो मैं उसे रेस्पेक्ट करूंगा। वैसा ही है एक कंट्रोल्ड इमोशनल पर्सन के बारे में, जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोग अपना इमोशंस आजकल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत ही कामली बोलता है, उसका नेचर बड़ा काम है, वो ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, ना ही ज्यादा वो हंसता है, ना ही वो इमोशंस में आके डिसीजन लेता है, मतलब ओवरऑल वो एक हाईली रेशनल पर्सन है, तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली उसके लिए रेस्पेक्ट आती है। बिकॉज ही और शी हैव समथिंग दैट वी वांट टू गेन इन आवर। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जब भी आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में होते हो जब चीजें डिजायरेबल नहीं है, आसपास के लोग सही नहीं है, आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो आपको बेसिकली उकसा रहा है, वो आपको फ्यूरियस कर रहा है, उस जगह पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो ना, तो वो आपका ट्रू सेल्फ दिखाता है, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। क्योंकि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर सब कुछ सही है, आसपास अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे इंसान है, सब कुछ मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट, फुलफिलिंग इन्वायरमेंट समझ लो, जहां पर ह्यूमन इजीली थ्राइव कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। उस इन्वायरमेंट में तो हर एक इंसान काम बिहेव कर लेगा। बट एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं, एक दूसरे को अपोज करने को तैयार हैं, कोई आपकी सुनने को तैयार नहीं है, सब अपने इमोशंस में आके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वहां पर अगर आप अपना इमोशंस को कंट्रोल में करके, अपने खुद के कंट्रोल में करके लोगों को मैनेज कर पाते हो ना, तो वो दिखाता है यू आर अ ग्रेट लीडर। और इसको कंट्रोल करने के लिए यू हैव टू जस्ट काम योर सेल्फ डाउन। एक सारे टाइम आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू कंट्रोल योर थॉट्स, जस्ट सिट इन साइलेंस, अल्टीमेट साइलेंस। कोई नहीं है आपके आसपास, आप कुछ मोबाइल नहीं देख रहे हो, आप कोई किताब नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जस्ट बैठे हो एक इन्वायरमेंट में। इट विल डेफिनेटली जस्ट काम योर माइंड, काम योर थॉट्स, रिलैक्स योर थॉट्स, रिड्यूस योर अनवांटेड थॉट्स। एंड आप अपनी एनर्जी इंक्रीज होती हुई वो कामनेस वाली फील कर पाते हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। मेरे पीछे कितना बेहतरीन नजारा आपको दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा शाम को, आज बारिश भी हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा है, तो मेरा 15 मिनट तो मिनिमम, मैं यहाँ शाम को, एक कुर्सी लगी हुई है, यहाँ पर मैं बैठता हूँ अपने बढ़िया, जस्ट नेचर को एंजॉय करता हूँ। आई जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस व्यू। आई डोंट नो क्या आपके पास ऐसा व्यू है या नहीं, एक सिटी में होते हुए। तो जब मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, अपने इमोशंस को समझता हूँ ना, मतलब मैं फील करता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट कामली मैं बैठता हूँ, तो जो एक अल्टीमेट पीस जो मिलती है ना यार, आई कांट एक्सप्लेन यू टू इट इन वर्ड्स, जस्ट एक्सपीरियंस इट वंस। एक अच्छा इन्वायरमेंट लीजिए, हो सकता है मे बी ये व्यू आपके पास नहीं हो, और हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये व्यू तो क्या ही है, मेरे पास इससे बहुत तगड़ा व्यू है। जस्ट वॉट एवर यू हैव, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड अपने इमोशंस को समझिए, अपने, एक बैठिए यार, जस्ट मेडिटेट करिए। मैं सुबह यहाँ आकर बैठता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, जस्ट फोकस करता हूँ अपनी ब्रेथ पर। एक कामनेस फील होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत तगड़ा कोई लीडर हूँ, मैं बिल्कुल इमोशनल कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ, मैं नहीं ये सब बोल रहा हूँ। पर मैं ये सब जरूर बोल रहा हूँ कि एक एवरेज इंसान से काफी अच्छी हद तक मैं ये सब चीजें कर पाता हूँ, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और ये कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। इसलिए जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर जब आप जो भी चीजें
एकांत में करोगे ना, प्राइवेट में करोगे, वो लोगों को दिखती है यार। वो आपके बोलने के तरीके में दिखती है, वो आपकी बात करने के तरीके में दिखती है, वो आपके किन चीज़ों के बारे में आपके किस तरह के ओपिनियन है, वो उसमें दिखती है। तो इट इज़ अल्टीमेट चीट कोड ऑफ योर लाइफ। अगर आप काम हो जाते हो, एक सेंसिबल पर्सन बन जाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर लोग इंटेंसिवली या फिर क्या बोलते हैं वर्ड क्या होता है वो? मतलब अचानक से जो रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे-समझे, वहाँ पर आप एक स्टेप बैक लेकर चीज़ों को देखते हो, समझते हो, फिर रिएक्ट करते हो। एक रेशनली चीज़ों को रिएक्ट करते हो ना, चीज़ों पर रिएक्ट करते हो, तब आप एक सेंसिबल पर्सन बनते हो और एक लीडरशिप वाली जो स्टेप है, उस पे आप चढ़ पाते हो। वरना एक ऐसा लीडर इमेजिन करिए जो कि अपने एम्प्लॉइज़ के गुस्से होने पर खुद ही गुस्सा हो जा रहा है। बजाए उन्हें काम करने के, खुद काम रहने के, वो खुद ही गुस्सा हो जा रहा है। तो इट डज़न्ट मेक सेंस। इट मतलब ही कांट गो फर्दर इन लाइफ, गो फार इन लाइफ इन हिज लीडरशिप। So just be a calm, relaxed person. Just focus on your thoughts, focus on your emotions, and don't intensively या फिर मैं कहूँगा जल्दीबाजी में कोई काम मत कीजिए। जल्दीबाजी में चीज़ों पर रिएक्ट मत कीजिए। काम रहिए, रिलैक्स रहिए और आप पाएँगे कि लोग आपको जस्ट ये चीज़ करना तो पहली बात आसान नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जस्ट आप अल्टीमेटली अचानक से ही बहुत रिस्पेक्ट हासिल कर लोगे, क्योंकि ये रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा पहले और वो काम I don't know what amount of time it will take, but you will definitely gain respect within just whenever you achieve that state of calming down yourself and controlling your thoughts and emotions over the people who can't control their thoughts, their emotions, and their anger. That's the ultimate cheat code of life, not your life, everyone's life. Every successful people have these type of practices in their daily life that make them calm, relaxed, and they can take good decisions, right decisions, correct decisions through this path because they can focus on the particular problem, not on the noise that surround themselves, the people that surround themselves, the chaos of life, the chaos of this universe, the entropy that surrounds themselves, because they have a clear focus, clear vision, because they can control their thoughts and emotions. This is for this particular video. Thank you guys.